TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसन काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। पापी करेलन विनित्या, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रहुआ जानतानी कि यह दिन में हमनी के पुराना नियम से जकरिया नबी की किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बन जा। पिछला कार्यक्रम में हमनी के 1 से 8 पद के ऊपर विचार कोई हजा एकरा से, और आज हमनी के 9 पद से लेके 17 पद के ऊपर विचार करे के। 9 पद में हमनी के प्रभु यीशु मसीह से संबंधित एकत्रित महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के देखे के, जौन की प्रभु यीशु मसीह के पहला आगमन से संबंधित बा। ये पद में बतावल गइल बा, हे सियोन के बेटी अति आनंदित होख, हे यरूशलेम के बेटी जय जयकार कर। देख तुहार राजा तुहारा किने आवताणे। उ धार्मिकता और उधार से संपन्न बाणे। उ नम्र बाणे और गदहा पर अर्थात गदही के बच्चा वरन लद्दू के बच्चा पर बैठल बाणे। मित्र, ई प्रभु यीशु मसीह के पहला आगमन के संबंध में एगो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। आज हमनी के एकरा पर विचार करे के। हाँ तो श्रोता मित्र भाई बहन, जकरिया नबी के किताब 9 अध्याय के 9 पद में हमनी के पढ़तनी जा, जौन राजा आई हैं उ धार्मिकता और उधार से संपन्न हुई हैं। ई बहुत महत्वपूर्ण पद है और ई सही में पवित्र बाइबल के चूल है, जौना पर समस्त
भविष्यवाणी टिकल बा। आई हमनी के एकरा कुछ पद पर ध्यान दिहल जाओ। उद्धार एकर बढ़िया अनुवाद होई। छुटकारा भी अच्छा शब्द होई। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, छुटकारा और विजय। उ राजा हमें जेकरा साथ विजय तथा छुटकारा बा। उ राजा छुटकारा और विजय के साथ लेके आई हैं। मती रचित सुसमाचार जकरिया के भविष्यवाणी के वर्णन करता। इ मती के द्वारा भी उल्लेखित कइल गइल बा। आई मती रचित सुसमाचार में वहां पर बतावल गइल बा कि जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचले और जैतून पहाड़ पर बैत फगे के पास अइले त प्रभु यीशु मसीह दूगो चेलन के कहे के भेजले कि अपना सामने के गांव में जा। वहाँ पहुँचते ही एगो गदही बांधल मिली और ओकरा साथ ओकर बाचा भी तोहरा के मिली। ओकरा के खोल के हमरा किने ले आव। यदि तोहरा से कुछ केहू कहे त कहिए कि प्रभु के एकर प्रयोजन बा, तब उ तुरंत ओकरा के तोहरा साथ भेज दिहे। ई ऐसे भइल कि जवन वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहल गइल रहे उ पूरा होखे कि सियोन के बेटी से कह, देख तोहर राजा तोहरा किने आवताणे। उ नम्र और गधा पर बैठल बाणे, वरन लदू के बच्चा पर। ई वचन मती रची सुसमाचार के 21 अध्याय के 1 से 5 पद के अनुसार ह। प्रेरित मती कहताणे सियोन के बेटी मगन होक। रुआ ध्यान दी, प्रेरित मती यह बात के छोड़ देताणे। उ धर्मी हमें, उधार पावल हमें। मती रची सुसमाचार में एकर उल्लेख नइखे भइल। एकर अनुवाद होई कि उ धर्मी हमें और उनका किने छुटकारा एवं विजय बा, जीत बा। प्रेरित मती जकरिया 9 अध्याय में 9 पद से केवल कुछ ही अंश के वर्णन यानी कि उल्लेख करताणे और एकरा में से यूहन्ना भी कुछ ले लेताणे। एकर संबंध मसीह के पहला आगमन से बा और यही पद के दूसरा भाग के संबंध मसीह के दूसरा आगमन से बा। शेष भाग में लिखल बा उ नम्र और गधा पर अर्थात गदही के बाचा वरन लदू के बाचा पर बैठल बने। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में शांति के पशु पर बैठ के आइल ई बहुते ही महत्वपूर्ण बात बा। प्रभु यीशु मसीह जब पहला आगमन के समय शांति के राजकुमार के रूप में अइले त ऊ शांति के एगो पशु पर बैठ के अइले। गदहा शांति के पशु ह यानी कि जानवर ह, जबकि घोड़ा युद्ध के जानवर ह, पशु ह। और दूसरा आगमन पर प्रभु यीशु मसीह उजर घोड़ा पर सवार होके आई हैं, जौन की युद्ध के घोड़ा ह, लेकिन ऊ शांति लेके आई हैं। कैसे ऊ सब धार्मिकता के दूर करी हैं। 2000 बरिस के इतिहास बतावला कि मनुष्य उनका के ग्रहण ना कइले। प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण नइखे कइल गइल। परमेश्वर यह बात के एकदम स्पष्ट कर रहल बाणे कि उनकर बेटा राज करे खातिर आ रहल बाणे। पहला आगमन पर ऊ हमनी के छुटकारा के खातिर अइले और दूसरा आगमन पर ऊ राज करे के खातिर आई हैं। और ई बात जकरिया के परेशान तथा व्याकुल क देले हुई। जैसे कि आज भी अनेक लोग यह वचन के पढ़ला के पश्चात व्याकुल हो जाले, बेचैन हो जाले। पर पतरस ए बात के स्पष्ट करतानी कि जकरिया के साथ साथ दूसर भविष्य वक्ता भी बाणे जौन की हैरान रहन। पतरस कहतानी कि एकरे विषय भविष्यवक्ता सब बहुते ढूंढ ढांड के और जांच पड़ताल के ओ अनुग्रह के विषय में जौन की तोहरा पर होखे के रहे भविष्यवाणी भी कइल गइल रहे। ऊ एह बात के खोज कइलन कि मसीह के आत्मा जौन की उनका में रहे और पहले ही से मसीह के दुख और ओकरा पश्चात होखे वाला महिमा के गवाही देत रहन।
ऊ कौन सा और कैसन समय के ओर संकेत करत रहे। पहला पत्रस ओकर 1 अध्याय 10 और 12 पद। मित्र, जब प्रभु यीशु मसीह के प्रथम और दूसरा आगमन के बाद एक साथ आयल तो भविष्य वक्ता के ढूंढ ढांड करे के पड़ल, जांच पड़ताल करे के पड़ल और ऊ ए में भेद कर ना पौले। पत्रस आत्मा के अगुवाई में यह बात के समझ पौले ताकि ऊ हमनी के उद्धार करस। पर जब ऊ दूसरा हाली आई हैं त राज्य करे खातिर आई हैं। प्रेरित मती भी यह बात के आत्मा के अगुवाई में जकरिया 9 अध्याय के 9 पद में समझावताणे और एकरा कुछ ही भाग के उल्लेख करताणे जौन में उनका पहला आगमन के बखान बा। हमार विचार बा कलिसिया एह गलती से विजयी प्रवेश कह देले बाणे। उनका यरूशलेम में परमेश्वर के तुलना प्रभु यीशु मसीह जयवंत प्रवेश से कोइल बढ़िया नइखे। उस समय त ऊ बहुत ही दिन दशा में यरूशलेम में प्रवेश कर रहल बाणे। ऊ भी दिन हवे, उनका पीछे चले वाला भीड़ भी दिन ह। यदि कोनो रोमी एह भीड़ के देखताणे और ई सुनताणे कि ई विजयी प्रवेश ह त ऊ हंसेलन। रुआ के यदि विजयी प्रवेश में देखे के बाद त कैसर के प्रवेश के देखी। मित्र, प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह के इच्छा एकरा के विजयी प्रवेश कहे के ना रहे। जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहल बाने त ओ समय उनका जिंदगी में एगो समस्या, एगो सवाल दिखाई देता। उनका जिंदगी में संघर्ष भरल रहे और एकरा पश्चात जिंदगी में यहाँ से परिवर्तित देखतानी और एकरा पश्चात जौन की बड़ा शांत भाव से भीड़ के बीच से चल गोइल बाणे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा ही भीड़ से दूर रहत रहन। उनका विषय में पहले ही से कहल गुल रहे, ना ऊ चिलई हैं और ना ऊ ऊंचा शब्द से बोली हैं, ना आपन वाणी सुनई हैं। ऊ भीड़ फाटक से प्रवेश कैले और उनका पश्चात भीड़ से बच के अलग चल गुलन। ऐसन लागता कि उनका खातिर कोनो समस्या ना रहे। अब हमरा उनका के पहचाने के बा। अब ऊ खुला रूप से लोगन के सामने आ रहल बाणे। हमने के उनका ओर देखे के पड़ी। ऊ एह बात के बड़ा प्रभावशाली ढंग से पेश कर रहल बाणे। कुछ ही समय में ऊ लोग के सामने आई हैं और लोगन के उनका के राजा एवं मसीह के रूप में स्वीकार करे के पड़ी। फरीसी सही बात कहले जब ऊ कहले सारा संसार उनका पीछे हो लेले बा। जब वो यरूशलेम में आई हैं तो संपूर्ण नगर में हलचल मच गईल। ऊ रउआ के देखावा करे के बजाय वो बड़ा ही दीनता से आगे बढ़ताणे। मती जकरिया के पद के लेके उल्लेख करताणे। हम कतना ही बाइबल के विद्वान से सहमत नहीं की, काहे कि ऊ यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश की दीनता के प्रदर्शन बतावताणे। पर गदहा ऊ पशु ह जौना पर राजा सवारी करत रहन और ऐसे बाइबल पवित्र शास्त्र में एकर वर्णन आइल बा। पर गदहा पर ऊ शांति के समय सवारी कैल करत रहन। न्यायों की किताब ओकर 10 अध्याय के 3 और 4 पद में हमनी के एगो न्यायी के देखतानी जा जेकरा किने 30 गो बेटा रहन। ऊ सबके गदहा के सवारी करवावलेन। गदहा के सवारी दीनता के बात ना रहे जौन की विचार जकरिया की किताब में दिहल गुल बा। ऊ इह कि यद्यपि राजा गदहा पर सवार होके जई हैं तब पर भी ऊ दिन ही रही हैं। यहाँ एगो औरी झूठ बात दिखाई देता जौना के ठीक करे के जरूरत बा। ई बात बा कि ई विजयी प्रवेश रहे। विद्वान ई बतावलन कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक लगातार यरूशलेम में प्रवेश कैले। शनिवार अतवार के गदहा पर बैठ के और एकरा पश्चात शबत के दिन जब वो प्रवेश कैले तब वो राजा के रूप में अइले। रउआ ध्यान दीही,
मरकुश रचित सुसमाचार के 11वां अध्याय के 11वां पद में लिखल बा कि औरी ऊ यरूशलेम पहुंच के मंदिर में अइले और चारों ओर सब वस्तु के देख के बरहो के साथ बेतनिया गुले उ सब कुछ के देखले। उस समय वहाँ लेन देन वाला ना रहन। उ सब कुछ के देख के वापस लौट गइले। उ शबत के दिन रहे। उ राजा के रूप में खजूर के अतवार के प्रवेश कैले। एकरा पश्चात उ अतवार के यरूशलेम में अइले जौन की सप्ताह के पहला दिन रहे और इस समय लेन देन करे वाला मंदिर में रहन और उ एह दिन मंदिर के साफ कैले। उ उनका पीड़ा के उलट दिहले। यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर में जाके वो सब के जौन की मंदिर में लेन देन करत रहन निकाल दिहले और शराफों के पीढ़ा और कबूतर के बेचे वाला के चौकी उलाट दिहले। ई बहुते ही महत्वपूर्ण है। ई काम उ एगो याजक के रूप में कैले। इब्रानी के लेखक स्पष्ट करतानी कि जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहन त उ याजक ना रहन और यदि उ पृथ्वी पर होखिते त कभी भी याजक ना होखिते। ऐसे की व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ावे वाला त बाणे। इब्रानी 8 अध्याय के 4 पद में कबो कौनो याजक के साहस ना भइल कि उ मंदिर के शुद्ध करे। लेकिन जब उ खजूर के अतवार के यरूशलेम अइले त उ मंदिर के साफ कैले और एकरा बाद उ सोमवार के अइले तब उ अंजीर के फेड़ के श्राप दिहले। उ मंदिर में जाके उपदेश देत रहन कि महायाजक और लोग के पुरनिया उनका किने आके पूछले कि तू ई काम केकरा अधिकार पर करतड़ा और तोहरा के ई अधिकार के देले बा। रउआ ध्यान दी ए दिन उ उपदेश दे रहल बने। उ एगो भविष्यवक्ता के रूप में सिखा रहल बने और ए समय जब उ परमेश्वर के आवाज होके उनकर वाणी होके बोल रहल बने त उ कह रहल बने जे हमरा के देखले बा उ हमरा पिता के भी देखले बा और जे ई बात भी अतना ही सत्य रहे कि जे उनका के सुन ले बा उ परमेश्वर के भी सुन ले बा। रुआ देखी प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश एक ही हाली ना बल्कि 3 हाली है। उनका के हमनी के 3 रूप में अर्थात भविष्यवक्ता याजक एवं राजा के रूप में देखतानी जा। हमनी के ई देख चुकल बानी जा कि उनका यरूशलेम में प्रवेश एगो विजयी के रूप में ना रहे। पर अब सवाल ई उठता कि का ई प्रवेश रहे। सही में त उ प्रवेश के अपेक्षा वहाँ से निकास करत रहन। उ यरूशलेम में निवास करके राजा ना बनत रहन। उ अपना चिलन के फसा खाए खातिर कक्ष तैयार करे खातिर भेजल बने पर उनका के किराया पर लेबे खातिर ना। उ यहाँ ठहरे खातिर ना बल्कि दुख सहे खातिर आ रहल बने। ओकरा पश्चात उनकर मृत्यु होके पर एकरा पहले उनका सब कुछ सहे के पड़ी। उ यरूशलेम में प्रवेश करके बहरी निकले वाला बाणे और ई ओह योजना के भाग ह जेकरा अंतर्गत उनकर मृत्यु हुई और ओकरा पश्चात पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के देखे के जेकरा साथ हमनी के विश्वासी सब के बदरी पर उठा लिहल गोला के भी देखे के। सत्य ई बा कि उनका बेगनी से यरूशलेम तक आवे के ही विजयी प्रवेश नइखे कहल जा सकत। ई प्रवेश त उनकर अनंत योजना के भाग ह। मित्र अब रुआ इनका के इह रूप में देखतानी त ब ई एकर कुछ अर्थ ना निकली अन्यथा एकरा बिना ई अर्थहीन बा। अनंत परमेश्वर ही यरूशलेम में प्रवेश कर रहल बाड़े काहे कि जे महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहेला और जेकर नाम पवित्र ह। उ एह तरी कहलन हम ऊंचा पर
और पवित्र स्थान में निवास करिना और ओकरा संग भी रहिना जौन की खेदित और नम्र हवे कि नम्र लोग के दिल और खेदित लोगन के मन के हर्षित कइल। यही खातिर प्रभु के दास मूसा लिखताणे, एकरा से पहले कि पहाड़ पैदा भइल तू जगत और जगत के रचना कइल, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर हवा, ऊ परमेश्वर हमें। कलिसिया एकरा के विजयी प्रवेश कहले, पर हम एकरा के विजयी निवास कहिना। भीड़ उनकरा पीछे पीछे पुकारत रहे, होसन्ना होसन्ना, पर ऊ उनका परमेश्वर के बेटा होके के विषय में ना सोचले। ऊ तो जगत के उद्धारकर्ता रहन और ई भीड़ एक दिन उनका के क्रूस पर चढ़ावे के बात कर रहल बिया। मित्र, ई प्रवेश विजयी प्रवेश ना रहे बल्कि विजयी निकास रहे। 6 महीना पूर्व यरूशलेम के जाए खातिर स्पष्ट कैलन, जौना में उनकर मृत्यु के विचार स्पष्ट रहे। अतः ई योजना पुनः निर्धारित रहे, निर्णय रहे और अब यरूशलेम में प्रवेश कैले त ई अनायास ही ना रहे। क्रूस एवं खाली कब्र उनका अंतिम गंतव्य ना रहे, ना ही स्वर्गारोहण उनकर लक्ष्य रहे। और यही कारण ऊ एक क्रूस पर टंगल चोर से कह रहल बाड़े कि तू आज ही हमरा साथ स्वर्ग लोक में होखबा। और जब हमनी के भविष्य के ओर देखा तनी जाता, ऊ एगो राजा के रूप में आई है। रुआ देखी कि जकरिया उनकर 9 अध्याय ओकर 9 पद हमनी के एकरा के बड़ा ही सावधानी से समझे के बा। हमनी के यह बात के देखनी है जा कि सिकंदर महान यूनान के महत्वपूर्ण नगर वर्तमान टर्की के नाश कर दिहले। ऊ बड़ा ही तीव्रता से आगे बढ़ रहल बने। एकरा पश्चात ऊ इसराइल में से होके जाए के निर्णय लेतने। अतः ऊ उत्तर में सीरिया के बहुत से नगर के भी नाश करतड़े। एकरा पश्चात हमनी के उनका के परित्याग कह के देश में देखनी हजा। ऊ फलस्तीन के पश्चात यरूशलेम में आवतड़े। सब केहू ई सोचले रहे कि महायाजक मादी फारसी राजा सबके जौन की कर देवे बंद क देल रहन, ओकरा कारण निश्चित सिकंदर यरूशलेम के नाश करिए। पर काहे कि ऊ महायाजक के सपना में देखले रहन, ऐसे ऊ यरूशलेम के नष्ट निखन करत। जकरिया एकरा विपरीत दृश्य में करतड़े। सिकंदर के प्रवेश विजयी के रूप में देखल जाए के चाही। यहाँ प्रभु यीशु मसीह गधा पर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश कर रहल बने और ऊ संसार के नष्ट करे खातिर प्रवेश नैखन कर रहल, ऊ संसार के बचावे खातिर आ रहल बने। ऊ लोगन के अपना ओर आकर्षित करे खातिर, अपना राज्य के स्थापना करे खातिर नैखन आ रहल। काहे कि मनुष्य के बेटा ऐसे ना अइले कि उनकर सेवा टहल कइल जाओ, पर ऐसे अइले कि रउआ सेवा टहल करी और बहुतन के छुड़ौती के खातिर आपन जान देस। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।